बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की डायनामिक्स। और जैसे कि हम चैप्टर नंबर 2 के फर्स्ट लेक्चर में ये बात की थी, द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। इसी तरह द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विद ऑल्सो डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन इज कॉल्ड डायनामिक्स, जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन ऑफ स्टडी तो डिस्कस कर रहे हैं लेकिन उसके कॉजेस, उसकी रीजंस को भी मेंशन कर रहे हैं। तो इसको हम नाम देते हैं डायनामिक्स का। द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद ऑल्सो discussing the cause of motion, with also discussing the cause of motion, जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन को तो बात कर ही रहे हैं लेकिन फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम मोशन के साथ साथ उसके कॉजेस, क्या वजूहात हैं ऑब्जेक्ट क्यों मूव कर रहा है, अगर इस चीज़ के बारे में भी स्टडी करें तो हमारे पास सबसे पहले मैकेनिक्स फिजिक्स की ब्रांच और उसकी ब्रांच हमारे पास आ गई डायनामिक्स। इनडायरेक्टली डायनामिक्स आपके पास फिजिक्स की ही ब्रांच है जिसमें मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस किया जाता है एंड विद ऑल्सो डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन, एंड विद ऑल्सो डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन इज कॉल्ड डायनामिक्स। अब मेरे भाई हमारे पास इसके अंदर सबसे पहले तीन चीजों को डिस्कस करेंगे, फोर्स, मोमेंटम एंड इनर्शिया। फोर्स, मोमेंटम एंड इनर्शिया। आप लोगों ने प्रीवियसली क्लासेस में साइंस की बुक में फोर्स की डेफिनेशन तो पढ़ी ही होगी। सो व्हाट इज फोर्स? सबसे पहले तो इसको देखते हैं। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। फोर्स को एक्चुअली डिफाइन करूंगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, पर सिंपल डेफिनेशन आप लोगों को बता देता हूं। डिफाइन फोर्स, अगर बहुत सादा से अल्फाज में मैं कहूं, टू पुश आर पुल दी ऑब्जेक्ट। बहुत आसान अल्फाज में अगर बात की जाए, टू पुश आर पुल दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना, अपने से अवे करना या अपनी तरफ खींचना, तो इसको हम नाम देते हैं फोर्स का। दरवाजे को खोला, पुश किया गया, पुल किया गया, बंद किया गया तो पुश कर दिया। इसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूं, पुश कर रहा हूं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, फोर्स जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट उस केस में मूव करे। ये जरूरी नहीं है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं वो मूव करे, या फिर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं और उसको रोकने की कोशिश करें तो हर केस में ऑब्जेक्ट रुक जाए, ऐसा भी नहीं है। हम फोर्स लगाकर ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं या मूव करने की कोशिश करते हैं, रोकते हैं या फिर रोकने की कोशिश करते हैं। आपकी फिजिक्स में जो डेफिनेशन लिखी है, फोर्स मूव्स आर टेंड्स टू मूव, स्टॉप्स रोकती है या रोकने पे मजबूर करती है, आर टेंड्स टू स्टॉप। और इसके अलावा फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। एक फुटबॉल आपकी तरफ मूव करता हुआ आ रहा है, आप फोर्स लगाकर उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। एक बंदा आपकी तरफ आ रहा है, थप्पड़ मारकर उसकी डायरेक्शन को भी चेंज किया जा सकता है। आपके ऊपर बॉल करवाई जा रही है, आप हिट करके उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकते हैं। इट मींस फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज the direction of moving object. Force can change the direction of moving object। इसको हम नाम देते हैं मेरा बेटा फोर्स का। तो आपने यहां से सिर्फ और सिर्फ फोर्स की एग्जांपल देनी है। आप एग्जांपल देने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, आप अपनी बुक की राइट साइड पे इसी पेज पे देखो तो आपको शायद अफरीदी साहब की फोटो नजर आएगी जो हिट करें तो फोर्स अप्लाई करें। एक गोलकीपर नजर आ रहा होगा जो फुटबॉल को रोकने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद एक बंदा वॉल को फोर्स लगा रहा है, या फिर एक लड्डू पीठियां वाला भी नजर आ रहा होगा, रेडी वाला। सो ये सारे लोग किसी चीज को या तो पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं। ये इन जनरल कॉन्सेप्ट था। डेफिनेशन जब आपके पास आएगी तो आपने ये वाली लिखनी होगी। तो ये हमारे पास हो गया बेटा फोर्स। इसके बाद हम डिफाइन करेंगे इनर्शिया
और मोमेंटम को। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं व्हाट इज कॉल्ड द इनर्शिया एंड व्हाट इज कॉल्ड द मोमेंटम। सो अल्लाह हाफिज़।